हेलो दोस्तों, आज मैं एक इतने बड़े पर्दे का पर्दाफाश करने जा रही हूँ जो बहुत बड़ी छुआछूत फैल चुकी है। लगभग आधा गांव खाली हो चुका है इस छुआछूत के चलते। आपने ऐसे तो गांव सुने होंगे जो जाति मुक्त हो चुके हैं, क्या कभी आपने ऐसे भी गांव सुने हैं जो पूरा गांव मिलकर एक महिला को टॉर्चर कर रहा है, एक महिला उस गांव में शोषण का शिकार हो रही है, और वो भी धर्म और पाखंड के नाम पर। ये कि धर्म और हमारा देश बोल रहे हैं कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है, लेकिन हमारा देश इस धर्म और पाखंड के नाम को फैलाकर इसी के जरिए ऊंचा बनना चाहता है। और इस धर्म और पाखंड में पढ़े लिखे भी शामिल हैं, नौकरी वाले भी शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा गांव है जो हरियाणा के झज्जर जिले के मालियावास गांव है। हरियाणा के झज्जर जिले का मालियावास गांव है, जिसमें वो शोषण सहन करने वाली नीम वाला बाबा के नाम से वो महिला मैं ही हूं। ऐसा माना जाता है कि नीम वाले बाबा ने प्रकट होकर ऐसा कहा था कि ऐसी कास्ट के लोगों को अगर आपने दूध लस्सी डाली तो आपके पशु मर जाएंगे। ये लोग नफरत के लायक है, ये लोग छूने के लायक नहीं है। मेरी इंटरकास्ट मैरिज हुई है और उसमें मेरे पति को ऐसा बोला गया, अगर ये इसने इससे शादी की तो ये मर क्यों नहीं गया, ये समाप्त क्यों नहीं गया, हमारे गांव में महामारी आएगी, हमारा गांव खत्म हो जाएगा, हमारे बच्चे मर जाएंगे, हमारे पशु मर जाएंगे। यहाँ तक कि मेरी जेठानी ने मेरे घर पे ऐसा मैसेज पहुंचाया कि अगर तुम 2 दिन हमारे घर मत आना, नहीं तो हमारे क्या है, हमारे पशु मर जाएंगे, नौमी और अमावस्या के दिन। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो ठीक, हम किसी के घर जबरदस्ती नहीं आना चाहते, प्यार और प्रेम से ही आना चाहते, लेकिन कोई इस तरह से धर्म और पाखंड के नाम पर आपको ये बोला जाए कि हमारे घर 2 दिन मत आना, हमारे पशु मर जाएंगे, हमारे बच्चे मर जाएंगे। उस गांव में ऐसे नहीं कि पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे भी हैं, नौकरी वाले भी हैं, लेकिन कोई भी इस धर्म और पाखंड को समाप्त नहीं करना चाहता है। मैं अभी अपने करियर में इतनी लिप्त कि मैं अपना घर का जो भी अपने घर की जिम्मेवारी निपटा कर अपने करियर में समय लगा रही थी, लेकिन मुझे इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है कि इस टॉर्चर में अब तो मैं और आगे मेरा बच्चा भी बड़ा हो रहा है। तो और एक पढ़ी लिखी होकर सिर्फ मैं अपने व्यक्तिगत, ये नहीं कि मेरे व्यक्तिगत रूप से मैं खुश होना चाहती हूँ, लेकिन ये सवाल है कि समाज में इस तरह के लोगों को रहने का कहाँ है, कहाँ हमारा संविधान। तो मैं इस बुराई को लेकर ये उजागर जरूर करना चाहती हूँ कि ताकि वो लोग कम से कम शर्मिंदा तो हो सके ना, कम से कम उनको ये तो पता है कि हम किस समाज में रह रहे हैं। लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ इस तरह से इसी दलदल में फंसे हुए हैं, जाति और धर्म के नाम पर, पाखंड के नाम पर, यहाँ की किसी देवता के जरिए आगे को जरिए नाम लेकर कि नीम वाला बाबा है। वो फोटो मैंने आपको याद दिखा रखी है, आप थंबनेल में देख लेना। इसके नाम पर तो या क्या है, सही है या गलत, आप निर्णय। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इतना फैला दो ताकि इस गांव का जो पर्दाफाश हो उसके छुआछूत के नाम पर, धर्म और पाखंड के नाम पर ये किसी को टॉर्चर कर रहे हैं। अभी और भी इंटरकास्ट मैरिज काफी हुई हैं, लेकिन उन्होंने क्या है उसको मुद्दा नहीं बनाया, मतलब वो झूठ बोल देते हैं कि ये इसी कास्ट की है। लेकिन मैं झूठ के जरिए आगे नहीं बढ़ना चाहती, झूठ के जरिए मैं नहीं जीना चाहती। मैं जो भी बोलूंगी सच बोलूंगी। तो मैंने कभी नहीं कहा मेरी वीडियो को सेंड करो, लेकिन आपके जितने भी ग्रुप हैं, आपके जितने भी सगे संबंधी, सबके साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि मैं आपको विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगी। मैं पीछे नहीं हटूंगी इस गांव का पर्दाफाश करने के लिए। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से बताओ कि मैं सही हूं या गलत हूं और मुझे क्या करना चाहिए। मुझे आप लोगों की बहुत जरूरत है। धन्यवाद।